कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आई बिराजिए, प्रभु तेज पुण्य भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो 202 नंबर का दोहा है। यहाँ से हम अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और भरत जी सब सेना को लेकर के चित्रकूट की तरफ अब निषाद राज के साथ पधार रहे हैं। प्रातः तो अब निषाद राज को अगुआ बनाकर सब माताओं की पालकियां पीछे चलाई और छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों के साथ गुरुजी ने भी यात्रा शुरू कर दी। और तब वे स्वयं भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और श्री लक्ष्मण सहित सीताराम जी को भी स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चल पड़े, उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, गंगा जी पार करने के बाद भरत जी फिर पैदल ही पैदल गए। फिर इन्होंने सवारी घोड़े अपने साथ साथ चलाए, लेकिन खुद पैदल ही पैदल गए हैं, राम और सीताराम जी का स्मरण करके। सच्चे सेवक बार बार ये अनुरोध करते हैं कि हे नाथ, घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए थे और हमारे लिए रथ और हाथी और घोड़े सजाए गए हैं, हम नहीं चलेंगे। हम जैसे मेरे भैया गए हैं वैसे ही हम भी चलेंगे। मेरे लिए उचित तो यह है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक धर्म सभी धर्मों से कठिन होता है। भरत जी की गतिविधि देखकर और उनकी मधुर वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहा, कीन प्रवेश प्रयाग। रामा कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनुराग में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश कर लिया। और उनके चरणों में फफोले वैसे ही झलकते हैं जैसे कमल की कलियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चले जा रहे हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो रहा है। और खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सभी सीता सित नीर नहाए, दिए दान महिषुर सन माने। तो जब भरत जी को यह पता लग गया कि सब लोग नहा चुके हैं और त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया, फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के सफेद और काले जल में संगम पर स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों को सम्मानित किया। भरत जी ने देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। संगम की श्याम और सफेद लहरें देखते ही भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप सबकी यह कामना को पूरा करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में विख्यात और संसार में प्रकट है। मांगऊ भी त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। अज जिय जान सुजान सुदानी, सफल करही जग जाच कवानी। न मांगने के अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग कर आपसे भिक्षा मांगता हूँ। दुख कातर मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है। दुखी जी में ऐसा जानकर सुजान श्रेष्ठ दानी जगत में याचकों की वाणी को सफल किया करते हैं। मैं बहुत ही कातर हूं और दुखी हूं इस समय। अर्थ न धर्म कर काम रुचि, गति न चाहूं निरबान। रामा गति न चाहूं निरबान, जन्म जन्म रति राम पद। यह वरदान न आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो कहते हैं, मुझे न तो अर्थ की रुचि है और ना मुझे धर्म की, ना काम की और ना मुझे निर्वाण की रुचि है। गति मोक्ष ही चाहिए। जन्म जन्म पर्यंत श्री राम जी के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, ऐसी मुझे भिक्षा चाहिए। बस यही वरदान संगम माता गंगा जमुना मुझे दे, दूसरा मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
स्वयं श्री रामचंद्र जी मुझे कुटिल ही क्यों न समझे, लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही क्यों न कहें, पर आपकी कृपा से श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे। बदबू आ रही है कुछ जलने की, देखो। जलदु जनम भरि सूरत विसारऊ, जांचत जलु पविवाहन झारऊ, चातक जटन हटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। और मेघ चाहे जन्म भर पपिए की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और ओले ही बरसा दे, पर पपिए की रटन जो है घटने से तो उसकी बात की ही घट जाएगी, प्रेम बढ़ने में ही उसकी सब तरह से भलाई है। जिस प्रकार तपाने से सोने पर चमक दमक आ जाती है, उसी प्रकार प्रीतम के चरणों में प्रेम नियम निर्वाहने से प्रेमी की शोभा बढ़ जाती है। भरत जी के वचन सुनकर त्रिवेणी के बीच सुंदर मंगल देने वाली मधुर बाणी हुई। फिर क्या हुई? हे मधुर त्रिवेणी जी के अंदर मधुर बाणी हुई कि हे तात, भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, सज्जन हो, राम चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है, तुम मन में व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान कोई दूसरा प्यारा नहीं है, श्री रामचंद्र जी को तुम सबसे ज्यादा प्रिय हो। तनु पुलकेउ ही हरसु सुनी, बेनि वचन अनुकूल, रामा बेनु वचन अनुकूल, भरत धन्य कहे धन्य सुर, हरसित बार बरसहि फूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर के भरत जी का शरीर बड़ा ही पुलकित हो गया, हृदय में बड़े ही हर्षित हो उठे। भरत जी धन्य है धन्य है कहकर देवता भी हर्षोल्लित हो रहे और फूल बरसाने लगे, उल्लास की सतह हर्षोल्लास के साथ फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, ग्रस्त और सन्यासी सब अत्यंत प्रसन्न हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का शील स्नेह पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहि आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुहावने गुण समूहों को सुनते ही वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास पहुंचे। भरद्वाज मुनि ने भरत जी को साष्टांग प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तमान पूर्व जन्मकृत सौभाग्य माना, और दौड़कर उन्होंने भरत जी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर उन्हें कृतार्थ किया। जब मुनि ने उन्हें आसन दिया तब वे सिर झुकाकर इस प्रकार बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। भरत जी के मन में यही बड़ी चिंता है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा, मैं उनसे क्या बताऊंगा। भरत जी के शील संकोच को देखकर ऋषि भारद्वाज बोले, भरत सुनो, मुझे सब पता लग गया है, विधाता की करनी पर कुछ किसी का जोर नहीं चलता है, ये सब विधाता की ही लीला है, तुम परेशान मत हो। तुम्हें गिलानी जी जने करहु समझ मातुर करतूत, रामा करहु समझ मातुर करतूत, तात के कई है दोष नहीं, गई गिरा मत धूत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसे तुम माता की करतूत समझकर मन में ग्लानि मत करो। हे तात, इसमें कैकेयी माता का भी कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती माँ ने ठग ली है, इस कारण ऐसा हुआ है, ये सब विधाता की ही लीला है। ऐसा कहने को कोई भला बुरा कहता रहे ना कहेगा, क्योंकि विद्वानों और लोक और वेद दोनों ही मान्य हैं, किंतु हे तात, तुम्हारे निर्मल यश को गा गा कर तो लोक और वेद दोनों ही बड़ाई पावेंगे। तुम में कोई किसी प्रकार का कोई दोषारोपण कैसे कर सकेगा, कोई भी नहीं करेगा। तुम चिंता और ग्लानि अपने मन से छोड़ दो, निकाल दो। सभी कहते हैं कि यह बात
लोक और वेद दोनों को मान्य है कि पिता जिसे देता है वही राज्य पाता है। तो पिता ने तुमको राज्य दिया है, राजा सत्य प्रतिज्ञ थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो उससे सुख होता, धर्म रह जाता और बड़ाई भी हो जाती, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। किंतु श्री राम जी का वन जाना सारे अनर्थों का कारण हो गया, जिसे सुनकर सारे जगत की पीड़ा हुई। वह वन गवन ही हरि इच्छा बस हुआ, बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछता रही है। ये सब प्रभु की लीला है और हरी इच्छा है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। यदि उसमें भी कोई तुम्हारा जरा भी अपराध कहे तो वह नीच है, नासमझ है और असाधु है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगता। श्री रामचंद्र जी को भी यह सुनकर संतोष ही होता कि भाई मेरा राज कर रहा है और मेरी प्रजा को संभाल रहा है। अब अति कीने भरत भला, तुम्हि उचित मत एहु रामा, तुम्हि उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब तो है भरत, तुमने बड़ा ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे योग्य है। रघुवर के चरणों में स्नेह होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। वही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम तो तुम्हारे लिए धन और प्राणों का जीवन है। तुम्हारे समान बड़भागी और कौन हो सकता है। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई जो ठहरे। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को उस दिन सारी रात अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी ही प्रशंसा करते करते ही उनकी रात बीत गई। ऐसा मैं तुमको सही बता रहा हूं। जब वे प्रयागराज में स्नान कर रहे थे तब भी मैंने इस भेद को जाना कि वो तुम्हारे प्रेम में मग्न हो जाया करते थे। तुम्हारे ऊपर श्री रामचंद्र जी का वैसा ही अगाध स्नेह है जैसा कि मूर्ख मनुष्य का संसार के सुख में जीवन में अगाध स्नेह होता है। यह श्री रघुनाथ जी की कुछ अधिक बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत हैं के कुटुंब हैं को पाने वाले हैं। हे भरत, जो शरणागत में उनकी में आता है वो उनका कुटुंबी ही हो जाता है और वो उसका पालन करते हैं। मेरी धारणा तो यह है कि तुम मानो श्री रामचंद्र जी के स्नेह का ही शरीर धारण किए हुए हो, शरीरधारी रूप हो, उनके प्रेम में सजीव मूर्त तुम ही हो। तुम कह भरत कलंकया, हम सब कह उपदेश रामा, हम सब कह उपदेश, राम भगति रस सिद्धि भाय समऊ गणेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भरत, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो यह उपदेश ही है। श्री राम भक्ति रूपी रस की प्राप्ति के लिए यह समय ही गणेश है, शुभ होता है। हे तात, तुम्हारा निर्मल यश नया चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के भक्त कुमुद और चकोर हैं, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदित रहेगा, कभी अस्त नहीं हो पाएगा। संसार रूपी आकाश में यह घटता नहीं है, बल्कि दिन दिन दूना होता जाता है। चूंकि चंद्रमा पुराना और घटता बढ़ता है, इसलिए कुमुद और चकोर दोनों ही दुखी रहते हैं, परंतु भरत का निर्मल यश नवीन चंद्रमा है। यह तो ऐसा चंद्रमा है कि कलंक रहित है और हर समय बढ़ने ही वाला है। इससे राम भक्तों को दुख नहीं होगा। कुमुद प्रवृत्ति मार्ग वाले और चकोर निवृत्ति मार्ग वाले भक्तों का यह प्रतीक है, चिन्ह है। भरत के निर्मल यश चंद्र से लोमस की तरह स्थावर और नारद की तरह जंगम सभी प्रकार के भक्त अथवा अवधवासी और वनवासी स्त्री और पुरुष दोनों ही सुख को प्राप्त करेंगे।
को कति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही, निस दिन सुखद सदा सब कहू, ग्रस जाए न के कई करतव राहु। तो वो कहते हैं त्रिलोक रूपी चकवा यश रूपी चंद्रमा से अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप का सूर्य इसकी छवि का हरण कर लेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सबको सुख देने वाला होगा। ये भरत रूपी चंद्रमा है। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे कोई नहीं ग्रसेगा, इस पर कोई असर नहीं डालेगा। तो उनका मतलब ये होता है, वो कहते हैं भरत जी से कि तुम वो चमकने वाले चंद्रमा हो कि तुम पे तो राहु की भी छवि नहीं पड़ सकती, कभी राहु तुम्हें कभी नहीं ग्रसेगा, तुम बड़ी चमकने वाले राम के चंद्रमा हो। यह श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है, गुरु के अपमान रूपी दोष से भी यह कलंकित नहीं है। यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके तुमने तो पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत को पीकर तृप्त हो जाएंगे। तुम तो चंद्रमा से कई गुना अच्छे चमकदार हो, चमकोगे और तुम्हारा दुनिया में यश फैलेगा। तुम्हारी कुल परंपरा के ही राजा भागीरथ गंगा जी को लाए थे, जिन गंगा जी को स्मरण मात्र ही सभी सुंदर मंगलों की जो खान है। दशरथ जी के अनेकानेक गुणों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उनसे अधिक की कौन कहे। उनके समान भी संसार में कोई दूसरा नहीं है और ना कोई दूसरा होगा। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रकट भय आए, रामा राम प्रकट भय आए, जे हर ही नयन कबहू निरखे नहीं अगाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके स्नेह और संकोच के वशीभूत होकर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी आकर प्रकट हुए, उन जिन्हें शंकर जी अपने हृदय के नेत्रों से देखते देखते कभी परितृप्त नहीं होते हैं, उनसे भी बढ़कर तुमने यश का एक बड़ा ही अनोखा चंद्रमा बना दिया है, जिसमें श्री रामचंद्र प्रेम ही मृग के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम मन में व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो, पारस को पाकर भी तुम दरिद्रता से डरते हो। तुम्हारे पास तो पारस रूपी तुम्हारा भाई राम है, जो तुमको अत्यंत ही प्रेम करता है। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, क्योंकि हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधनों की सुंदर सफलता लक्ष्मण राम और सीता जी के दर्शन पाना है। उन महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है, प्रयाग सहित यह हमारा सौभाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने यश से सारे जगत को जीत लिया है। ऐसा करके मुनि भारद्वाज प्रेम विभोर हो गए। भारद्वाज मुनि के वचन सुन करके सभासद प्रसन्न सभी हो गए और साधु साधु कह करके सराहने लगे। देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की। आकाश और प्रयागराज में धन्य धन्य हो की ध्वनि सुनकर भरत जी अनुराग मग्न हो गए, प्रेम में डूब गए। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरुह नैन, रामा सजल सरोरुह नैन, करि प्रणाम मुनि मंडलिया, बोले गद गद बहन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर बिहारी। उनका शरीर पुलकित है, शरीर में सीता राम जी और कमल सरी के नेत्रों से जल भरा है। मुन मंडली को प्रणाम करके वे गदगद वचन बोले और हम यहीं पर अपनी कथा का विश्राम लेते हैं। उन्होंने कहा, मुनियों के समाज में फिर तीर्थराज प्रयाग में सच्ची शपथ खाने से भी भरपूर हानि होती है। फिर यदि इस स्थान पर कुछ बनाकर कहा जाए तो इसकी तुलना में कोई बड़ा पाप और नीचता ही होगी, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कह सकता हूँ। और बड़े भारद्वाज को देख करके, उनके वचनों को सुनकर भरत जी बड़े ही खुश हो रहे हैं। अब प्रयागराज से कल चलेंगे चित्रकूट के लिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी राम भक्तों की जय हो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, और आसन जाए विराजिए, श्री रामचंद्र दरबार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।